अजमेर की जड़ता को समाप्त करने के लिए इस मंच के माध्यम से अजमेर की समस्याओं को उठाकर उनका हल ढूंढने का जो सतत प्रयास किया जा रहा है, मैं इसके लिए आप सभी को साधुवाद अर्पित करता हूँ। जैसा भाई आनंद जी ने कहा, हमने एक PIL राजस्थान हाई कोर्ट में प्रस्तुत की थी। उस समय तत्कालीन चीफ जस्टिस महोदय ने हेल्थ सेक्रेटरी को बुला के कहा था, क्योंकि राजस्थान का सबसे पुराना अस्पताल है, इसलिए अमुक अमुक सुविधाएं होनी चाहिए। राज्य सरकार का बड़ा डिटेल्ड उसमें जवाब भी आया था। SMS हॉस्पिटल को लेके पहले एक जनहित याचिका हुई थी, दीपक जैन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। उसमें डायरेक्शंस दिए गए थे और उस डायरेक्शंस के बाद में वही डायरेक्शंस यहाँ हॉस्पिटल राजस्थान सरकार को दिए गए। कई बार हम लोगों ने भी हॉस्पिटल को उस संदर्भ के अंदर विजिट किया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मेरे सभी साथियों ने यहाँ पर कही, वो एक पार्ट है। मेरी PIL का एक दूसरा ऑब्जेक्टिव पार्ट था, मैं वो आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। बहुत मन की पीड़ा होती है, सार्वजनिक जीवन से जुड़े होने के बाद, जनप्रतिनिधि होने के बाद, सरकार का अंग बनने के बाद भी मैंने वो बात सार्वजनिक रूप से नहीं उठाई, आज उठाता हूँ। 1960 में मेडिकल कॉलेज बना, 50 साल इस मेडिकल कॉलेज को हो गए। हमने एक बात ये उठाई थी कि इस मेडिकल कॉलेज के साथ में, क्योंकि हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है, इसलिए इस हॉस्पिटल्स की जितनी फैकल्टीज हैं वो फैकल्टीज यथावत MCI के मुताबिक फैकल्टी बननी चाहिए। एक फैकल्टी में एक प्रोफेसर, 2 एसोसिएट प्रोफेसर और 2 असिस्टेंट प्रोफेसर, 5 से मिलकर एक फैकल्टी बनती है। 5 की फैकल्टी अगर बनेगी, उस फैकल्टी के साथ जो अध्यापन कार्य कराया जाएगा, उससे जो मेडिकल कॉलेज का बच्चा निकलेगा वो कितना अच्छा होके निकलेगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आयरनी ऑफ फेट ये है कि हमारे यहाँ रीडर लेवल का व्यक्ति फैकल्टी को चला रहा है। अगर रीडर लेवल का व्यक्ति फैकल्टी इंस्टीट्यूशन में चलाएगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि MBBS करके जो लड़का निकलेगा, बच्चा निकलेगा, वो आगे जाके क्या रिजल्ट देगा। इस बात के लिए हमने पॉइंट उठाया। उस बात पर राजस्थान सरकार का जवाब आया और उन्होंने फैकल्टी वाइज जवाब दिया, और अधिकांश फैकल्टीज में 1-2 को छोड़कर ज़्यादातर रीडर लेवल के व्यक्ति थे, असिस्टेंट प्रोफेसर जिसे हम कहते हैं। 4 पद खाली रहे। दूसरी बात, तो मेरा एम्फेसिस ये है, हमें सबसे पहले राजस्थान सरकार से ये प्रयास करना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज की सारी फैकल्टीज भरी जानी चाहिए। देखिए, हम सभी लोग बहुत शिक्षित उस पे हैं। हम लोगों ने जो शिक्षा अर्जित की है, आप अंदाजा लगाइए, हमें जब प्रोफेसर व्यक्ति पढ़ाया करता था, उसका लेक्चर और एक लेक्चरर लेवल के व्यक्ति के लेक्चर में जमीन आसमान का अंतर हुआ करता था। आप इस बात का अंदाजा लगाइए। दूसरी चीज, दुर्भाग्य ये है, मेडिकल कॉलेज में जितनी फैकल्टीज आज हैं उनमें 100% को अभी तक MCI ने मान्यता नहीं दी है। कई फैकल्टीज बिना मान्यता की चल रही हैं। अब जो फैकल्टीज बिना मान्यता के चल रही हैं, वो फैकल्टी का MBBS लड़का जब निकलता है स्टूडेंट, वो राजस्थान में तो नौकरी प्राप्त कर सकता है, राजस्थान के बाहर उसे नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि MCI से मान्यता प्राप्त नहीं है। मैंने जब ये रिट की थी, उस समय मिस्टर सिंगल प्रिंसिपल थे, ऑप्टोमोलॉजी के थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, स्वयं उनके डिपार्टमेंट को रिकॉग्निशन नहीं था। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, अभी कुछ समय पहले MCI की टीम यहां पर आई थी, हमें उस MCI की टीम की रिपोर्ट का भी अध्ययन करना चाहिए, और उस MCI की टीम ने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमियां हैं, उस बात का भी हमें उससे पता लगेगा।
हमें याद है 23 जुलाई 1988 को जो हम इस बिल्डिंग के फीता काटे था, उस समय चीफ मिनिस्टर ने फीते काटे थे। एक दिन में सेठी साहब ने करीब कई फीते कटवाए, कई उद्घाटन हुए, हम साथ थे। और उस समय हमारे सामने ये बात रखी गई थी कि हमें इस बिल्डिंग को गिराना है। ये बिल्डिंग इतनी पुरानी है, पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट हमारे सामने रखी गई और उसके जगह राजस्थान सरकार ने पैसा अलॉट किया कि भाई इसकी जगह रिप्लेसमेंट के लिए इतना पैसा है, राजस्थान सरकार ने स्वीकार किया। लेकिन आज हम देखते हैं 20 साल बाद बिल्डिंग तो वही खड़ी है जो उस समय जिसको गिराने की बात हमसे कही गई थी। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि एक तो ऑब्जेक्टिव पार्ट है फैकल्टीज़ के बारे में, मेडिकल कॉलेज के बारे में। बाकी मेरे साथियों ने कहा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, निसंदेह मैं इस फोरम के माध्यम से कहूँगा कोई ऐसी मीटिंग रखें जिसमें राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि बैठे हों, मेडिकल हेल्थ एंड सेक्रेटरी बैठे हों, मेडिकल कॉलेज के प्रतिनिधि बैठे हों और उसमें आप सब लोग हों, तो समस्या और उनका पक्ष सामने आए और एक विकल्प सामने निकले, टाइम बाउंड प्रोग्राम हो। मैंने बहुत कोशिश की, चीफ जस्टिस ने हेल्थ सेक्रेटरी को कोर्ट में बुला के कहा आप हमें अपनी नेसेसिटी बता दीजिए, हमें उसका टेंटेटिव अपना सारा बजट बता दीजिए, हम राजस्थान सरकार को आदेश देते हैं कि इतने बजट की व्यवस्था करें और हम वो सुविधाएं दें, क्योंकि राजस्थान का सबसे पुराना हॉस्पिटल है। लेकिन आज भी वही स्थिति, वही चीज़ें, मशीनरी है तो ठीक नहीं है। और कभी कभी ऐसा लगता है ये डिविजनल हेडक्वार्टर का ऑफिस है, डिविजनल हेडक्वार्टर का हॉस्पिटल है, 4 जिले के मरीज यहाँ पर आते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ किसी समय हिस्ट्री ऑफ मेडिकल साइंस जब पढ़ा करते थे हम लोग, तो ये कहा जाता था ए विजिट टू द हॉस्पिटल विल पे वे टू द विजिट टू द चर्च ग्रेवयार्ड। आज वापस मुझे ऐसा लगता है एक व्यक्ति अस्पताल जाता है तो 2 रोग और लेके आता है। आज अस्पताल में जब जानते हैं ह्यूमिडिटी ऐसी है, कैसी स्थिति है आप लोग सब जानते हैं, और आप सभी इस बात के लिए चिंतनशील हैं, सजग हैं कि हम इसको कैसे इम्प्रूव करें। इसलिए मेरा निवेदन ये है ऑब्जेक्टिवली हम उस बात को सोचें, अच्छे प्रोफेसर्स को यहाँ पर लाने की कोशिश करें। उस समय डॉक्टर मित्तल यहाँ पर अपने कार्डियोलॉजी के हेड थे। जब मैंने इस बात को आर्ग्यू किया कि साहब डॉक्टर मित्तल के समय यदि किसी को हार्ट अटैक हो गया तो डॉक्टर उपलब्ध हो जाएगा, और बाकी अगर 24 घंटे में, बाकी 18 घंटे हो गया, 16 घंटे में हुआ तो उससे हॉस्पिटल में डॉक्टर अवेलेबल नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि जयपुर से लेके जाओ, मैं अभी आदेश कर देता हूँ, यहाँ का जयपुर अजमेर अटेंड करेगा कल से। लेकिन प्रश्न ये है, मैं खुद हॉस्पिटल उसमें है, मैंने एक बार अहमदाबाद डॉक्टर तेजस पटेल के यहाँ में गया और डॉक्टर तेजस पटेल की मैंने फैकल्टी देखी तो उसके अंडर में 14 डीएम थे, एक फैकल्टी में 14 डीएम थे। अब हमारे यहाँ की डीएम्स की स्थिति देखो। आज स्थिति ये है कि हमारा प्रयास ये होना चाहिए, मैं और आप तो अच्छे से अच्छा इलाज प्राप्त कर सकते हैं, वीआईपी हॉस्पिटल जाएगा उसे अच्छा इलाज प्राप्त हो सकता है। हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि जो सबसे गरीब तबके का व्यक्ति है, लाइन में सबसे अंत में खड़ा व्यक्ति है, उससे वो इलाज उपलब्ध हो सके, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसको यदि हमने प्राप्त कर लिया तो वो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आपने इस बात के लिए एक चिंतन किया है, मैं इस बात का आपसे निवेदन करता हूं और एक बात पुनः साधुवाद अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।